जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू पर टीवी पर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक आपने हमारे चैनल पर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ 1 से लेकर 13 अध्याय सुन चुके हैं। आज मैं आपको जो पाठ सुनाने जा रही हूँ ये दुर्गा सप्तशती के अंतिम अध्याय हैं, जिनके बिना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अधूरा माना जाता है। ये पाठ है देवी सूक्ति, प्रधानिक रहस्य, प्राकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, सिंध कुंजिका स्त्रोत और क्षमा याचना। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मंत्रोक्त देवी सूक्त। देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, जगदम्बा को नियम पूर्वक नमस्कार है, रुद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योतिर्मयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को तत्प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धा रूपी देवी को बारंबार नमस्कार है, नेत्रिति, राजाओं की लक्ष्मी एवं शिवानी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है, दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से बाहर निकालने वाली, सारा, सबके आधारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के रूप में कही जाती है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में प्रीति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिशास्त्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे।
तथा सभी आपत्तियों का सर्वनाश करे। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी जिन परमेश्वरी की इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। देवी स्तुति समाप्त। प्रधानिक रहस्यम शक्ति के तीनों रहस्य के नारायण ऋषि, अनुष्टुप छंद तथा माँ काली, माँ लक्ष्मी एवं माँ सरस्वती देवता है। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजन बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का निरूपण कीजिए। दीपश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है वह सब यथार्थ रूप से बतलाइए। ऋषि कहते हैं, राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। पुण्य परमेश्वरी माँ लक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। हे राजन, वे अपनी चार भुजाओं में मातुलुंग, गदा, खेट एवं पानपत्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती है। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है, तपाए हुए सुवर्ण के समान उनके भूषण है। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी माँ लक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी चार भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्षस्थल पर कबंध की और मस्तक पर मुंडलों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब माँ लक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, शुद्धा, त्रिशा, निर्दा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्या, ये सब तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, माँ काली से यूँ कहकर माँ लक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सतगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरव वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। माँ लक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा तथा दिदेश्वरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर माँ लक्ष्मी ने माँ काली और माँ सरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूँ कहकर माँ लक्ष्मी ने पहले ही स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष था। तत्पश्चात माता माँ लक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विदे, विरिश तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नाम से पुकारा। इसके बाद माँ काली और माँ सरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ। माँ काली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और सवरा ये नाम हुए। राजन, माँ सरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, माँ लक्ष्मी ने त्रय विद्या रूप सरस्वती को ब्रह्मा के लिए अपने रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया
और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी तथा सर्वसत्वों की अधीश्वरी है। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती है। गुणवाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रधानिक रहस्य समाप्त हुआ। वैकृतिकम रहस्य ऋषि कहते हैं, हे राजन, पहले जिन सत्प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि नाम से कही जाती है। तमोगुणमय महाकाली भगवान विष्णु की योग निंद्रा कही गई है। मधु और कैटम का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर है। वे काजल के समान काले रंग की है तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती है। भूपाल, उनके दांत तथा दाढ़े चमकती रहते हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान है। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुंडी, पृग, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती है। ये माँ काली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती है। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें ही त्रिगुणमय प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली है। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिबाग और चरण लाल, जंगा और पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटकी आगे का भाग भूरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण, अंगराग सभी विचित्र है। वे कांति रूप सौभाग्य से सुशोभित है। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथ से लेकर बाएं ओर के निचले हाथ तक कर्मशः जो अस्त्र है उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चरम, धनुष, पानपात्र और कमंडलू इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित है। वे कमल के आसन पर विराजमान है, सर्वदेवमयी है तथा सबकी ईश्वरी है। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सतगुण के आश्रित हो पार्वती के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई है। हे पृक्षिपते, उनकी 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती है। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली है, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती है। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगत माता माँ लक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण तथा और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निमंकित तीनों देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाले महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली माँ सरस्वती का पूजन करें। हे राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का
अथवा दशमुखी काली का, अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो तो तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की, वाम भाग में मृत्यु की भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो तो तब इनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाग भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कुमारी, वैष्णवी, वराई, नारसिंही, इंद्री, शिवदूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्य इस स्रोत से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके तीनों अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्रोत और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुरमर्दिनी माँ लक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वे ही माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती कहलाती है। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से आभूषणों से, गंध पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। हे राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजन का विधान नहीं है। प्रणाम। आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर और तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले माँ दैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित हो देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का सत्वन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ न करे। आदि चरित्र का पाठ भी करना मना है। जो आदि चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य जोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनके बारंबार त्रुटियों या अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे, अथवा सप्तशती में जो स्रोत आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र विषय का हवन करे। हवन के पश्चात एकाग्रचित हो माँ लक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करे और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करे। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडिका पूजन प्रतिदिन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए हे राजन, तुम सर्वलोक माहेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सुख मिलेगा। वैकृतिकम रहस्य समाप्त। मूर्ति रहस्यम। ऋषि कहते हैं, हे राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो तीनों लोगों को उपासक के अधीन कर देती है। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती है। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है और वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती है। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित है। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रग्माभुवंसना, सुवर्ण कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती है। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया, अब उनके स्वरूप का मैं वर्णन करूंगा, तुम सुनो। वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, शीर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वे रक्तदंतिका कहलाती है और अत्यंत भयानक दिखाई देती है। जैसे स्त्री पति के प्रति
अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर मात्र की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर है। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है और पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती है। वे अपनी 4 भुजाओं में खड़ग, पान पात्र, मुसल और हल धारण करती है। ये रक्त चामुंडा और योगेश्वरी कहलाती है। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। वह यथेष्ट भोगों को भोगकर अंत में देवी के साथ संयुज्य प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का यह सत्वन करता है उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है। त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर है, सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल और परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली है और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाख समूह और प्रकाशमान धनुष धारण करती है। वह शाख समूह अनंत मनवांचित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई है। वे शोक से रहित, दुष्टों को दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही है। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदना करता है वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। उनके दांडे और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड़ग, डमरू, मस्तक और पान पत्र धारण करती है। वे ही एक वीरा, कालरात्रि और कामदा कहलाती है और इन नामों से प्रशंसित होती है। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्दर्श दिखाई देती है। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है। वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित है। चित्र, ब्रह्म, प्राणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगत माता चंडिका देवी की ये मूर्तियां बतलाई गई हैं जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है। ये परम गोपनीय रहस्य है। तुम्हें एक दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनवांछित फल देने वाला है। प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो। शिव क्षत्रिय के मंत्रों का पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदिश घोर पातकों एवं समस्त कलमशों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है जो सब प्रकार के मनवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा संपूर्ण जगत देवी में है। अतः मैं उन विश्व रूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। मूर्ति रहस्य समाप्त। शिवजी जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्त्रोत का उपदेश करूँगा जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप अर्थात पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, सवयोनि की भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्त्रोत केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल।
ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। अर्थात हे रुद्रपणी तुम्हें नमस्कार है, हे मधु दैत्य को मारने वाली तुम्हें नमस्कार है, हे कैटम विनाशिनी को नमस्कार है, महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है, शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे माँ देवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि रूपनी, हिम के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, कलिंग के रूप में काम रूपनी की बीज रूपनी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और यकैर के रूप में वर देने वाली हो। विजय के रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे तुम्हारे इस मंत्र का स्वरूप है। धाम धीम धूम के रूप में दुर्जटी अर्थात शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम वुम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रुम के रूप में कालिका देवी हो। शाम शीम शुम के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुमकार स्वरूपणी, जम जम जमनांदनी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कण चन टन तन पम यम शम वी दुम एम वीम हम शम दिजांग्रम इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पुम के रूप में तुम पार्वती हो। खाम खिम खुम के रूप में तुम खेचरी अर्थात आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम स्वरूपनी सप्तशती देव के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह सिद्ध कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। सिंध कुंजिका स्त्रोत समाप्त। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजन करने का भी ढंग नहीं जानता। हे माता मुझे क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्बा पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे मैं अपराधी हूँ किंतु मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। हे सच्चिदानंद रूपा परमेश्वरी जगत माता कामेश्वरी तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। हे देवी सुरेश्वरी तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए गए इस जप को ग्रहण करो, मुझे सिद्धि प्राप्त हो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी।